देखिए, अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसे महज एक वीडियो समझकर नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके रब की तरफ से बुराहे रास्ते एक इशारा हो, आपकी उन सिस्कियों और दुआओं का जवाब जो आपने तन्हाई में मांगी थीं। अगर आप आजकल एक ऐसी अजियत से गुजर रहे हैं जहां मुस्तकबल का डर आपको सोने नहीं देता, जहां रिस्क की तंगी ने आपको घेर रखा है और आपको लगता है कि जिंदगी के तमाम दरवाजे आप पर बंद हो चुके हैं, तो यकीन माने ये पैगाम खास आप ही के लिए भेजा गया है। आपकी जिंदगी का हर मसला, हर परेशानी और हर वो दर्द जिसका जिक्र आप किसी से नहीं कर सकते, उसका हल सिर्फ एक तस्बीह में छिपा है, इस्तगफिरुल्लाह। आज से अज़्म कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने रोजाना 1000 मरतबा इस्तगफिरुल्लाह का व्रत करना है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में माजिज़े उतरना शुरू होते हैं। आपके दिल की बेचैनी ऐसे खत्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। आपको खुद ब खुद हर चीज की समझ आने लगेगी और वो रास्ते खुलेंगे जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस्तगफिरुल्लाह वो ताकत है जो बंद नसीब के ताले खोल देती है और अल्लाह की रहमत को आपकी तरफ खींच लाती है। लेकिन आपको कैसे इल्म होगा कि आपका ये व्रत कबूल हो रहा है और अल्लाह की मदद आपके घर पहुंच चुकी है? उसकी कुछ खास और बड़ी इलामात होती हैं। वीडियो को बिल्कुल भी सकप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो 5 निशानियां बताने जा रही हूं जो अगर आपको अपनी जिंदगी में नजर आने लगे तो समझ लें कि आपकी तकदीर बदलने वाली है और मौजज़ा बस होने ही वाला है। इस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक तस्बीह के दानों को घुमाना नहीं है, बल्कि ये अपने टूटे हुए ताल्लुक को अपने रब से दोबारा जोड़ने का नाम है। जब इंसान दुनिया की ठोकरें खाकर थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और वो मायूसी की आखिरी हद को छूने लगता है, तब अल्लाह उसे अपनी तरफ बुलाता है। याद रखें, जब अल्लाह किसी को इस्तगफिरुल्लाह की तौफीक देता है तो उसका मतलब है कि वो उसे माफ करना चाहता है। ये तस्बीह है आपकी जिंदगी के अंधेरों में वो चिराग है जो न सिर्फ आपका आज संवारती है बल्कि आपके आने वाले कल को भी महफूज बना देती है। बस अब आपने खुद को अल्लाह के हवाले करना है और देखना है कि कैसे आपकी जिंदगी में मुजज़ात का आगाज होता है। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून और खौफ का खात्मा। इस्तगफिरुल्लाह की कसरत करने वाले की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये होती है कि उसके अंदर का तलातम और बेचैनी एक गहरे सुकून में बदलने लगती है। हम इंसान अक्सर मुस्तकबल के खौफ, रिज़्क की तंगी और अपनी नाकामियों के डर से सहमे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप रोजाना 1000 मरतबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना अपना मामूल बना लेते हैं तो आपका दिल अल्लाह की याद से भर जाता है। कुरान पाक की वो मशहूर आयत इस बात की सबसे बड़ी गवाह है, जहां अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब आपका इस्तगफिरुल्लाह कबूल होने लगता है तो आपको महसूस होता है कि अब वो बातें जो आपको पहले रुलाती थीं, वो खौफ जो आपको सोने नहीं देते थे, वो अब खत्म हो रहे हैं। आपको एक ऐसा इत्मीनान नसीब होता है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं खरीद सकती। हदीस मुबारका में आता है कि जिसने इस्तगफिरुल्लाह को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे हर गम से निजात अता फरमाता है। ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से एक दस्तक होती है कि ऐ बंदे, तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी पुकार सुन ली। अगर आपको महसूस हो कि हालात चाहे अभी वैसे ही हैं, लेकिन आपका दिल अब नहीं घबराता, आपको हर बात की समझ आने लगी है और आपका यकीन अल्लाह पर पहले से ज्यादा पख्ता हो गया है, तो समझ जाइए कि ये वो पहली निशानी है कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है और अब अल्लाह की गैबी मदद आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोलने के लिए पहुंच चुकी है। ये वो नूर है जो सबसे पहले आपके सीने में उतरता है और फिर आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर देता है। जब इंसान इस्तगफिरुल्लाह की हकीकत को पा लेता है तो उसे समझ आता है कि अल्लाह कितना करीम है। हम गुनाह करते हैं, वो पर्दा रखता है, हम दौड़ भागते हैं, वो फिर पुकारता है। इस्तगफिरुल्लाह दरअसल अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जिसमें एक बार डुबकी लगा ली जाए तो रूह के तमाम दाग धल जाते हैं। अगर आपने 1000 मरतबा का व्रत शुरू कर दिया है और आपको अपनी जिंदगी में तब्दीली की तड़प महसूस हो रही है, तो यकीन जानिए आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से वापसी सिर्फ कामयाबी और कामरानी की सूरत में मिलती है। अब आपका काम सिर्फ यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के यकीन को कभी टूटने नहीं देता। निशानी नंबर 2, रिस्क में बरकत और बंद रास्तों का खुलना। इस्तगफिरुल्लाह की कसरत की दूसरी बड़ी निशानी यह है कि आपके माशी हालात और रिस्क के वो बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं जिनकी आपको कोई उम्मीद नहीं होती।
ये वो मौजिज़ा है जिसका वादा अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह नूह में खुद फरमाया है, जहां इरशाद होता है, तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा। ये आयत इस बात की खुली दलील है कि जब बंदा इस्तग़फ़ार अल्लाह को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो अल्लाह ज़मीन और आसमान के खजाने उसके लिए खोल देता है। आपको महसूस होगा कि जहां से आपको बिल्कुल तवक्का नहीं थी वहां से आपकी मदद हो रही है। जहां आपके काम महीनों से रखे हुए थे वहां खुद ब खुद असबाब बनने लगे हैं। हदीस नबवी में आता है कि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी तंगी दूर हो रही है, आपके कारोबार या मुलाजिमत में बरकत आ रही है और वो रास्ते जो पहले दीवार लगते थे अब वहां से रास्ते निकल रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये वो दूसरी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा को शर्फ़ कबूलियत अता कर दिया है। ये रिज़्क़ सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होता, बल्कि अल्लाह आपके वक्त में, आपके फैसलों में और आपके घर के सुकून में ऐसी बरकत डाल देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि कल तक मैं इतना परेशान क्यों था। ये निशानी इस बात का सबूत है कि अब आपका रब आपका हाथ थाम चुका है और वो आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह हमें बार बार तौबा की तौफीक क्यों देता है? क्योंकि वो हमें गिरते हुए नहीं देखना चाहता। इस्तग़फ़ार अल्लाह का वरद एक ऐसी ढाल है जो आपको दुनिया के शर और शैतान के हमलों से बचा लेती है। जब आप रोजाना 1000 मरतबा अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो आपका रब आपके गर्द अपनी हिफाजत का एक हिसार बना देता है। आपकी जिंदगी की मुश्किलें जो पहले पहाड़ लगती थीं वो इस जिक्र की बरकत से रेत के जरों की तरह उड़ने लगती हैं। ये अमल आपको अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि आपके तन्हा रास्तों में अल्लाह की मुयत और उसका साथ शामिल कर देता है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से दूरी और नेकी की तड़प। इस्तग़फ़ार अल्लाह की कसरत की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल गुनाहों से बेजार होने लगता है और आपके अंदर नेकी की एक नई तड़प पैदा हो जाती है। याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो इसके दिल में गुनाहों की नफरत डाल देता है। आप महसूस करेंगे कि वो बुराइयां या वो गलत आदतें जो पहले आपको अपनी तरफ खींचती थीं, अब आपका दिल उनसे दूर भागने लगा है। आपको नमाज में सुकून मिलने लगेगा, तिलावत कुरान में लज्जत महसूस होगी और आपका जी चाहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने रब की याद में गुजारें। कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं और इस्तग़फ़ार अल्लाह वो सबसे बड़ी नेकी है जो न सिर्फ पिछले गुनाहों को मिटाती है बल्कि मुस्तकबिल में भी आपके कदमों को फिसलने से बचाती है। एक हदीस का मफहूम है कि जब बंदा गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, लेकिन जब वो इस्तग़फ़ार करता है तो उसका दिल धोकर साफ कर दिया जाता है। अगर आपको लगे कि अब आपका दिल फजूल बातों, गैबत या वक्त ज़ाये करने वाले कामों से उकता रहा है और आपको अल्लाह के जिक्र में अजीब सी मिठास मिल रही है, तो समझ जाइए कि ये वो तीसरी निशानी है कि अल्लाह आपको चुन चुका है। ये आपके अंदर की वो रूहानी तब्दीली है जो जाहिर करती है कि आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आपके दिल की गहराइयों में उतर चुका है और अब अल्लाह आपको अपना मक़रब बंदा बनाना चाहता है। इस्तग़फ़ार अल्लाह की ताकत सिर्फ इंसान की अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये उसके गर्द मौजूद लोगों और माहौल को भी बदल कर रख देती है। जब आप खुलूस दिल से अल्लाह के सामने झुक जाते हैं और रोजाना 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके चेहरे पर वो वक़ार और आपकी शख्सियत में वो कशिश पैदा कर देता है जो किसी मसनूई तरीके से हासिल नहीं की जा सकती। आपका रब आपका जिक्र बुलंद कर देता है और आपको इन लोगों के शर से बचा लेता है जो आपका बुरा चाहते हैं। ये अल्लाह का खास करम है कि वो अपने तौबा करने वाले बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें दुनिया में भी इज्जत का ताज पहनाता है। निशानी नंबर 4, लोगों के दिलों में मोहब्बत और इज्जत का पैदा होना। इस्तग़फ़ार अल्लाह की कसरत की चौथी बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताली मखलूक के दिलों में आपके लिए बलावजे इज्जत और मोहब्बत पैदा कर देता है। आप महसूस करेंगे कि जो लोग पहले आपसे कुतराते थे या आपके मुखालिफ थे, इनके रवैये अब बदल रहे हैं। आपके घर वाले, आपके दोस्त और आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी बात को अहमियत देने लगेंगे। हदीस मुबारका में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फिलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में ये ऐलान कर दिया जाता है और फिर जमीन वालों के दिलों में उसके लिए कबूलियत डाल दी जाती है। जब आप इस्तग़फ़ार अल्लाह के जरिए अल्लाह को राजी करते हैं तो अल्लाह आपकी बिगड़ी हुई साख को भी बिहाल कर देता है।
अगर आपको लगे कि अब लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी शख्सियत में एक ऐसी ठहराव और नूर आ गया है कि लोग आपकी तरफ खचे चले आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये वो चौथी निशानी है कि आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह कबूल हो रहा है। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपको दिया जाने वाला वो वक़ार है जो सिर्फ इन लोगों को मिलता है जिनके ताल्लुकात अपने खालिक के साथ दरस्त हो जाते हैं। जब आप खामोशी से अपने रब को मनाते हैं तो वो पुकार कर पूरी दुनिया को आपका दीवाना बना देता है और आपके लिए हर मुश्किल दिल में जगह बना देता है। इस्तग़फ़ार अल्लाह के सफ़र की आखिरी मंजिल वो होती है जहाँ इंसान और उसके रब के दरमियान से तमाम पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी ज़बान 1000 मरतबा रोज़ाना अल्लाह की पाकी और अपनी माफ़ी की गवाही देती है तो आपका वजूद एक ऐसी रूहानी बुलंदी पर पहुंच जाता है जहां नामुमकिन का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। ये वो मकाम है जहां दुनिया के असबाब पीछे रह जाते हैं और अल्लाह की कुदरत सामने आ जाती है। जो लोग इस तस्बीह को अपनी रूह की ग़ज़ा बना लेते हैं, अल्लाह उन्हें वो सब कुछ अता कर देता है जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में छिपाए बैठे होते हैं। निशानी नंबर 5, दुआओं की मौजज़ाती कबूलियत। इस्तग़फ़ार अल्लाह की कसरत की 5वें और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी दुआएं मौजज़ाती तौर पर कबूल होना शुरू हो जाती हैं। आप अभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं या आपके ज़हन में कोई ख्याल आता है और अल्लाह गैब से उसके पूरे होने के असबाब पैदा कर देता है। वो लोग जिनकी दुआएं पहले सालों तक कबूल नहीं हो रही थीं, वो महसूस करेंगे कि अब उनकी हर पुकार सीधी अर्श तक पहुंच रही है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, अल्लाह उसकी हर परेशानी को राहत में और हर तंगी को आसानी में बदल देता है। जब आप इस्तग़फ़ार अल्लाह पढ़ पढ़ कर अपने दिल को गुनाहों के ज़िंक से साफ कर लेते हैं तो आपका दिल एक आईने की तरह शफ़ाफ हो जाता है और इस शफ़ाफ दिल से निकली हुई हर दुआ अल्लाह के यहाँ फौरन शर्फ़ी कबूलियत पाती है। अगर आपको लगे कि आप इधर अल्लाह से कुछ मांगते हैं और इधर कुदरत के कारखाने आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, या वो काम जो बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहे थे वो पल भर में हल हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये वो 5वें और हतमी निशानी है कि अल्लाह आपका सबसे बेहतरीन दोस्त बन चुका है। ये वो मकाम है जहां आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कायनात का मालिक खुद आपके हर मसले की जिम्मेदारी ले लेता है। ये निशानी इस बात का सबूत है कि आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोलने की वो चाबी बन चुका है जिसका वादा अल्लाह ने अपने सच्चे बंदों से किया था। मेरे बहन भाइयों, याद रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो तो सित्र माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल बोझल है तो बस एक बार अपने रब पर पूरा यकीन रखकर ये तस्बीह थाम लें। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो भी इस वक्त परेशान हाल है, जिसका दिल दुखी है, जो मुस्तकबल के खौफ से डर रहा है या रिस्क की तंगी की वजह से मजबूर है, ऐ बारी ताली अपने उस प्यारे कलाम इस्तग़फ़ार अल्लाह की बरकत से उनकी तमाम मुश्किलें हल फरमा दे, उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा और उन्हें वो सुकून अता कर जो कभी खत्म ना हो। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज किसकी तकदीर बदल दे और हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा है कि ये पैगाम वाकई आपके लिए एक गैबी इशारा था, तो इस खैर को अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन प्यारों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की उलझनों में घरे हुए हैं, क्योंकि किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा देना भी सदका जारिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह सुकून क़ल्ब और ईमान की बातें करते रहें तो फातिमा's वॉइस को सब्सक्राइब करके इस छोटे से काफिले का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।